Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT Chapter 7 Triangles Exercise 7.2 Solution. बेटा हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। जो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था एक्सरसाइज 7.2 का, अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करें, कम से कम 2 टाइम्स करना बेटा वो, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को 2 टाइम्स कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्यूशन करना एक्सरसाइज का, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, हमें क्या गिवन है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है एबीसी। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। दैट्स क्लियर। विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो मैंने एक ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाया और इसमें इन्होंने बोल दिया कि ए बी इक्वल है ए सी के। इट मीन्स ये साइड ए बी इक्वल होगी किसके, ए सी के इक्वल होगी, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मीन्स एंगल बी का और एंगल सी का, इस एंगल बी का और इस एंगल सी का जो बाइसेक्टर वो मीट कर रहा है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। दैट्स क्लियर। तो वो बाइसेक्टर कैसे बनेगा वो मैं बना देता हूं बेटा। देखो यहां से, जैसे इस बी का जो बाइसेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये बना दिया हमने, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा बेटा। आपको ये फिगर अपने आप बनाना है, स्टेटमेंट को रीड करनी है और देन उसके थ्रू हमें बनाना है। दैट्स क्लियर। और जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम क्या है, ओ नाम है, ठीक है। ज्वाइन ए टू ओ, और ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दो, ये हमने ज्वाइन करवा दिया ए को ओ से, ठीक है इतना। सो दैट हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है बेटा फर्स्ट पार्ट में, कि ओ बी इक्वल आ जाए ओ सी के, ये ओ बी इक्वल आ जाए किसके, ओ सी के, ये हमें प्रूव करना है। दैट्स क्लियर। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में गिवन हमें क्या क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन है। तो इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी क्या है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल, मीन्स ए बी हमें इक्वल दे रखी है किसके, ए सी के, ये गिवन है बेटा, ठीक है। क्या दे रखा हमें, ए बी इक्वल दे रखी है ए सी के, ठीक है इतना। उसके बाद अगर एंगल बी बाइसेक्टर है, एंगल बी का भी क्या है, बाइसेक्टर है ओ बी, और एंगल सी का बाइसेक्टर कौन है, ओ सी, तो इट मीन्स बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या, कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल होगा किसके, ओ बी सी के, एंगल ओ बी सी के। दैट्स क्लियर। और साथ में रीजन लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे बेटा, कि ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। और यहां पे क्या होगा, एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इक्वल होगा एंगल किसके, ओ सी बी के, ओ सी बी के। दैट्स क्लियर। यहां पे रीजन लिख दो, चलो लिख देते हैं क्या, कि ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, कंप्लीट एंगल ए बी सी। और यहां पे आ जाएगा ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी का, ठीक है इतना। ये हमें गिवन है बेटा यहां तक। अब हमें टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल आ जाए ओ सी के। उसके बाद आता है हमारा प्रूफ, कि प्रूफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो देखो जब हम प्रूफ करने चले तो बेटा सबसे पहले हम गिवन का यूज करते हैं, कि जो हमें गिवन है उसका कैसे यूज कर पाएंगे। तो देखो ए बी ए सी के इक्वल है, लिख दो ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के।
तो अगर मैं ये बीच में से ए ओ ओ बी ओ सी रिमूव कर दूं, बस ट्रायंगल ए बी सी को देखूं, तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट क्या है, एंगल बी। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उससे, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल है तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी की, ए बी सी इक्वल होगा ए सी बी के। किससे रीजन लिखना है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दैट्स क्लियर, रीजन लिख दिया, मीन्स से दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अब दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया, 1/2 ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी। मीन्स दोनों एंगल्स का मैंने क्या कर दिया बेटा, इस एंगल का भी और इस एंगल का भी हाफ कर दिया। क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया। दैट्स क्लियर। अब जब इस एंगल का हाफ करेंगे ए बी सी का, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल ओ बी सी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, और मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैं हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल का क्या लिख सकता हूं, एंगल ओ बी सी लिखता हूं। तो एंगल ओ बी सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, इस कंप्लीट एंगल का हाफ करेंगे तो ओ सी बी लिख सकते हैं। तो एंगल ओ सी बी, मीन्स ये दोनों एंगल क्या आगे, इक्वल आगे। और ध्यान से चेक कर लो बेटा, ये जो एंगल्स हैं कौन से ट्रायंगल में दिखाई दे रहे हैं, हमें ओ बी सी में दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ओ सी बी में, तो ये एंगल इस एंगल के क्या आ गया, इक्वल। और जब दो एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। थ्योरम से चेक कर लो। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, दिस एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके अपोजिट ओ बी बनेगी और इस एंगल के अपोजिट ओ सी बनेगी। तो क्या करेंगे, एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के। ऊपर हमने प्रूव किया है, तो यहां से हमें क्या मिला कि ओ बी इक्वल होगी ओ सी के, और साथ में रीजन क्या लिखेंगे, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। दैट्स क्लियर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। दैट्स क्लियर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा अच्छी तरह से। सेकंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है बेटा, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। चेक कर लो, ऊपर देख लो बेटा, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब क्या है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट जो एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है ए, ये क्या हो जाए, इक्वल। हाफ हाफ एंगल क्या हो जाए, ये इक्वल हो जाए ऐसे। दैट्स क्लियर। मीन्स ये एंगल कंप्लीट एंगल ए को ये ओ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल क्या आ जाए, बी ए ओ इक्वल आ जाए किसके, सी ए ओ के। हमें ये प्रूव करना है। दैट्स क्लियर। तो सेकंड पार्ट करते बेटा, आपको फिगर पहले बना लेना है क्योंकि फिगर आपको दिखाई नहीं देगा सेकंड पार्ट में। दैट्स क्लियर। जब भी सेकंड पार्ट करते हो एक क्वेश्चन के अंदर अगर 2-3 पार्ट दिए गए तो सभी पार्ट्स में गिवन और टू प्रूव आपको दोबारा से लिखना है। तो गिवन क्या था हमें, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी इक्वल थी किसके, ए सी के। ठीक है, इतना गिवन था हमें। तो उसके बाद क्या लिख दिया था हमने कि एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल ओ बी सी के। किससे, ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। और एंगल ए सी ओ इक्वल है एंगल ओ सी बी के। इसमें हमने रीजन क्या लिखा था कि ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ऊपर लिख के आए थे बेटा इस सारा काम। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव। हमें इसके अंदर प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना वो लिख देते हैं। क्या प्रूव करना हमें कि ए ओ बाइसेक्ट्स
एंगल ए। एक बार फिगर दोबारा से बना ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने बेटा फिगर बना लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंप्लीट क्वेश्चन प्रॉपर वे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोबारा से ये फिगर बना दी। ठीक है, तो टू प्रूव क्या हमारा कि ए ओ, जो ये ए ओ है वो क्या करे, बाइसेक्ट किसको, एंगल ए को। मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट इज करके क्या, कि एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल दिखाना किसके, सी ए ओ के, एंगल सी ए ओ के। ठीक है, प्रूफ देखते हैं बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे प्रूफ। अगर ये एंगल मुझे इस एंगल के इक्वल दिखाना है तो 7.1 एक्सरसाइज में ऐसा बहुत काम करके आए थे। अगर दो एंगल या दो साइड्स हमें इक्वल दिखानी होती तो कोई दो ट्रायंगल्स हम ढूंढ के चलते हैं। वो कौन कौन से ट्रायंगल लेके चला बेटा मैं यहाँ पे, ए ओ बी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए ओ सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कोंग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो सीपीसीटी से हम इन दोनों एंगल्स को क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेके चले, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल AOC, दैट्स क्लियर, AOB एंड AOC। ठीक है, AO दोनों में क्या है बेटा, कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं यहां से। और AB दोनों में क्या है, AB और AC दोनों में क्या है, इक्वल, गिवन है। तो लिख सकते हैं यहां से कि AB इक्वल है AC के, ये तो हमें क्या बेटा, गिवन है। ठीक है, AO दोनों में क्या है, इक्वल, तो AO इक्वल टू AO, दिस इज कॉमन। ये दोनों में क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में बेटा कॉमन है। और OB अभी अभी इक्वल प्रूव की थी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में OC के इक्वल, तो OB इक्वल है OC के, ये हमने ऊपर प्रूव की थी। तो मैं लिख रहा हूं प्रूव्ड अबो, ऊपर प्रूव करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल AOC में दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। तो हम ट्रिपल एस से, किससे बोल रहा हूं मैं, ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोंग्रुएंट। तो क्या लिख देंगे यहां से कि ट्रायंगल कौन सा, OAB इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB OAC के, OAC के, दैट्स क्लियर। और साथ में क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 कोंग्रुएंस रूल, ट्रिपल एस से क्या हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल से कोंग्रुएंट हो चुके हैं। और जब दो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट हो तो सीपीसीटी से जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए अगर बीच में है तो यहाँ पे भी एंगल क्या है, बीच वाला ही लेंगे। ठीक है, तो OAB इक्वल हो जाएगा किसके, OAC के। तो ऑब्वियसली हमारे दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAO लिखो या OAB लिखो, एक ही बात है। तो एंगल BAO इक्वल होगा किसके, एंगल CAO के, किससे, बाय CPCT मींस कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों एंगल्स क्या हो गए बेटा, इक्वल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दिस इज हेंस प्रूव, दैट्स क्लियर। क्लियर बेटा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देन बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।